जानता है। कहते महाराज कोई और मर्म नहीं जानता हूँ, मैं ये मर्म जानता हूँ कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन देना काठ कठिना। महाराज यदि आपको नौका में चढ़ना है, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, आपने मुझसे मांगा है तो महाराज मैं आपसे कोई दाम भी नहीं लूंगा और नौका में बिठाऊंगा, लेकिन मैं आपके चरण रज की महिमा जानता हूँ कि इस चरण रज से नारी प्रकट हो जाती है, इसलिए आपको नौका से गंगा तो पार कराऊंगा, पर पहले आपको जो कहूँगा आप वो करोगे, तब मैं आपको नौका में बिठाऊंगा। बोले अगर केवट ऐसे हैरान करना तो किसी और की नौका मंगा लेनी थी ना। बोले नहीं, आज गंगा में किसी की नौका नहीं उतरेगी, क्योंकि निषाद राजगुरु को जब पिछली रात ब्रह्म का रहस्य मालूम हो रहा था तो केवट ने भी ये बात सुन लिया था कि ये ब्रह्म ईश्वर है, इसलिए केवट ने सुबह प्रातः होते ही निषाद राजगुरु से अपना वरदान मांग लिया। देखिए मांगने में अंतर होता है, किसी ने मांगा तो राम दूर हो गए और किसी ने मांगा तो राम नजदीक आ गए। महाराज केवट ने निषाद राजगुरु से कहा महाराज आपको प्रणाम करता हूँ, आपके पास मेरा एक वरदान रखा हुआ है, वो मांगने आया। निषाद राज ने कहा आज ब्रह्म हमारी नगरी में आया, राम हमारी नगरी, एक नहीं तू दो मांग ले। बोले दो नहीं मांगूंगा, एक मांगूंगा, अपना मांगूंगा। एक बार आप शिकार करने गए थे, शिकार करते समय आपको शिकार नहीं मिला, प्यास लगी, आपने मुझसे जल मांगा और कहा था कि आज मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांग ले। मैंने कहा तो समय आने पर मांग लूंगा, आज समय आया, मुझे मेरा वरदान दे दो। बोले क्या चाहिए? बोले आज ढिंढोरा पिटवा दो कि गंगा में किसी की नौका नहीं उतरेगी सिवाय केवट के, इसलिए भगवान के पास कोई और दूसरा उपाय ही नहीं है। तो केवट